गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा जमुना मैया की, तुलसी देवी भक्ति देवी की, समवेत भक्त वृंद की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, कार्तिक मास दामोदर की, दाई गौर प्रेमानंदे। सब कठे भक्तों की जय हरे कृष्णा, सब कठे भक्तों की जय हरे कृष्णा, सब कठे भक्तों की जय हरे कृष्णा। शिशु गुरुअन गौरंगा की जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकैर् भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में कार्तिक मास में आप सब भाग्यशालियों का, भक्तों का श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान नरसिंह देव का प्रकट होता है और असुरराज हिरण्याकश का उद्धार होता है। और भक्त प्रहलाद नरसिंह देव को प्रसन्न करते हैं, जबकि बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शंकर आदि उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाते हैं। ये इस अध्याय का सारांश है। इस अध्याय में आज जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उसमें भगवान अपने सारे भक्तों के वचनों को सत्य करते हुए प्रहलाद के वचन को भी सत्य किया कि खंभे में है। ब्रह्मा भी भगवान का भक्त है, उसका वचन भी सत्य किया, कोई भी दिए हुए वरदान को खंडन नहीं किया। और हिरण्याकशिपु भी भगवान का भक्त है, क्योंकि वो भी भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल है। उसी ने कहा था इसी के हाथों में मारा जाऊंगा, तो भगवान ने कहा तेरी इच्छा भी पूरी हो। तो भगवान ने सभी का इच्छा पूरा किया।
4 कुमार भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने जो श्राप दिया था उसको भी पूर्ण किया। तो नरसिंह देव भगवान ने हिरण्याकशिपु को अपने गोद में ले लिया। अपना था ना, था तो अपना ही, मारना था लेकिन गोद में लेके मारा, क्योंकि मारना क्या था, तारना ही था। परंतु जो उनका भाव था वो उग्र भाव था। नरसिंहदेव उग्र भावन में थे। जो उनके बड़े बड़े नाखून थे उनसे हिरण्याकशिपु के पेट को फाड़ दिया। पेट को फाड़ दिया तो उसके अंदर से जो खून निकला, रक्त निकला, उसकी बूंदें नरसिंहदेव भगवान के जो गर्दन के ऊपर बाल थे, शेर का मुख था ना, तो बाल जो थे वो बाल थे सोनेरी, वो सोने जैसे रंग के, उनके ऊपर लाल लाल बूंदें खून की हो गई। और दांत जो है बहुत भयानक है, कराल थे, भयानक थे। और इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई तो जो पेट फाड़ा था ना नरसिंहदेव का, उसकी आंतड़ियों को निकाल के ऐसे गले में माला करके पहन लिया। तो आंतड़ियों की माला पहन ली। भाई नरसिंहदेव से भक्त को प्रकट करने वाला पिता है, उसके आंतड़ियों की भी भगवान ने माला बना ली और पहन लिया। और ऐसे बैठे हुए हैं। बैठे भी कहाँ जाकर? ऋषि मुनियों का दिया हुआ आसन के ऊपर नहीं बैठे। हिरण्याकशिपु के राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। कैसा आसन किसका था? भाई भगवान के लिए तो आसन अलग साफ होना चाहिए, लेकिन ये तो हिरण्याकशिपु का राज आसन था, उसी के ऊपर बैठ गए। बोला मेरे सेवक का आसन है, इसको शुद्ध करना है, और इसी के ऊपर मेरे भक्तराज प्रहलाद महाराज को विराजमान करना है, तो अब इसको असुरी भाव से शुद्ध करके अब तो भागवत भक्त को देना है। तो भगवान उसके ऊपर विराजमान हो गए और वहाँ बैठे हुए हैं। और ऐसे जब भगवान नरसिंहदेव बैठे हुए हैं, अब बैठे के अब जा ही रहे, तब तक तो हजारों लाखों जो सामने हिरण्याकशिपु के राक्षस सैनिक थे वो चाह रहे थे हमारे राजा को मारा है, हम युद्ध करेंगे। तो भगवान ने केवल नाखून को आगे किया, नाखून का अगर भार लगता गया सब गिरते गए और सब मर गए, कुछ भी नहीं बचा। देवता सब ऊपर से नीचे उतर के आ रहे हैं अपने अपने डोकों से, और ये लाइनें दोनों बना के खड़े हो गए हैं। अब भगवान को प्रार्थना करेंगे, वो आगे आप सुनेंगे। तो आज हम नरसिंहदेव का उग्र रूप का वर्णन सुनने जा रहे हैं। इस वर्णन को सुन के असुरों के प्राण निकल जाते हैं और भक्त निर्भय हो जाते हैं। रूप तो एक ही है, लेकिन इसका प्रभाव दोनों के ऊपर अलग अलग है। तो आइए इसका श्रवण करें। संरंभ दुष्प्रेक्ष यः कराल लोचनो व्यत आननान्तम विहलं स्वज्वया असगलवाक्तारुणः केशराननो यथा अंत्रमाली द्वीपः हतया हरिः संरंभः दुष्प्रेक्ष्यः कराललोचनो व्यताननान्तं विहलं स्वजिह्वया
असर्गः लवक्तारुणकेशराननो यथान्त्रमाले द्वीपहतया हरिः संरम्भः दुष्प्रेक्ष्य कराललोचनो व्यदाननानन्दं विहल्लं स्वज्वहवा असर्गलवन्तारो अरुणकेस्राननो यथा अन्त्रमाली द्वीपहतया हरिः संबंधकराललोचनो यथा अन्त्रमाले द्वीपहतया हरिः संभ्राधवदृशकराललोचनो व्याताननान्तं विहेलान्तसंजयवा असहर्णकेश्राननो नांगमाले द्वीपहतया हरिः। हे माता जी, यत्तंत्रमाले द्वीपहतया हरिः तं ब्रह्म व्यततानन्तं विहलन् स्वहा जीवया अश्रयगलवक्तारुणकेशः असर्गलवकारुणकेश्राननो यथा। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा माता जी ने स्वर में गाया ने। ये जब गाते हैं और इसका हमको अर्थ भी आ जाए और अर्थ आते ही हृदय में ये नरसिंहदेव की छवि विराजमान भी हो जाए तो फिर हृदय में जो भी काम कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह, उसको भगवान नरसिंहदेव चीर फाड़ के समाप्त कर देंगे। परंतु इसका हमको अर्थ आता नहीं है और उसका दर्शन होता नहीं है, और होता है तो हम डर के मारे आंखें बंद कर देते हैं, दिल में ले नहीं आते हैं। हृदय में ले आए तो काम हो जाए, क्योंकि ये नरसिंहदेव को प्रार्थना है 5वें स्कंद में कि भगवान अब हमारे हृदय के अंदर जो रोग है उसको चीर फाड़ के निकाल दो। तो ये नरसिंहदेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि हृदय हमारा शुद्ध कर दे, और हृदय आसन है उसको जैसे प्रहलाद के लिए शुद्ध किया ऐसे शुद्ध कर दें कि तो भगवान श्री राधा श्याम सुंदर उसमें विराजमान हो जाएं।
तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हृदय शुद्ध करना ही पड़ेगा और नरसिंह देव से ये कृपा मांगनी चाहिए। इस रूप का ध्यान कीजिए। पहला है संरंभ। संभ्रम का अर्थ क्या है? अति क्रोध के कारण। नरसिंह देव बिल्कुल क्रोधित थे, अति क्रोधित थे। क्यों क्रोधित थे? भक्तराज प्रहलाद महाराज के ऊपर जो हिरण्याकशिपु ने अत्याचार किया था, इसके कारण अति क्रोधित थे। अथवा भगवान क्रोधित तब होते हैं जब भक्तों का अपमान होता है। तो हमको कभी भी भक्तों की निंदा और अपमान करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो भगवान ही क्रोधित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सावधानी का एक शब्द हमारे लिए जीवन में सावधानी का ले लो कि भगवान क्रोधित हो जाते हैं जब भक्तों का अपमान होता है, भक्तों का अनादर होता है, भक्तों की निंदा होती है। तो ये भगवान सहते नहीं हैं। और ये हमारे लिए कितना एक महत्वपूर्ण नाम अपराध में है कि भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान का गुणगान करने के लिए समय है कि भक्तों की निंदा करने के लिए समय है? और हमारा समय भगवान की गुणगान में जाता है कि भक्तों की अहुआपुही करने में जाता है। सारा दिन इसकी उसकी बातें करते हैं। कभी भगवान का चर्चा किया है ऐसे इतने मन से? नहीं। तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए कि क्रोधित करना चाहिए? तो हम कब भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? जब हम भगवान की और भगवान के भक्तों की सराहना करेंगे, उनके गुणगान गाएंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। और उसके विपरीत कार्य करेंगे तो भगवान अति क्रोधित हो जाएंगे। और दूसरा शब्द है दुर्प्रेक्षा। पढ़ के बोलिए, दुर्प्रेक्षा। अत्यंत कठिनाई से देखने वाला। इसका अर्थ है कि जब भगवान अति क्रोधित होते हैं तो उनकी ओर देखने का कोई साहस ही नहीं कर सकता। गोपियां कहती है आंखों का उत्सव ही भगवान का दर्शन है। वो आंखें मिली है ना, तो इनका उत्सव है भगवान का दर्शन करो। ये आंखों का एक ही फल है और कोई फल नहीं है आंखों का। और जब भगवान को देख ही नहीं सके तो आंखें बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। और यहाँ लिखा है कि भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं तो उनकी ओर देखने में कोई समर्थ नहीं होता, न साहस कर सकता है। और फिर शब्द है कराल। कराल अत्यंत भयावह लोचनः। आंखें। इसी भगवान की आंखों को अरविंदाक्ष भी कहते हैं। यही भगवान है जिनकी आंखों को कमल नयन कहते हैं। और जब क्रोधित होते हैं तो आंखें कैसी होती हैं? कराल लोचन। आंखें वही है भगवान की। जब भगवान भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो कैसी होती हैं? कमल लोचन। और जब क्रोधित होते हैं तो कराल लोचन। कमल लोचन या कराल लोचन। कराल लोचन भी भगवान की आंखें हुई। तो ये किसके लिए है? ये असुरों के लिए है। असुर भगवान की ओर देखने में, देखना क्या, सोच भी नहीं सकते। देखने का तो उनका सौभाग्य कहाँ से आया? तो भगवान का ये भगवान के क्रोध में, अति क्रोध के कारण उनकी आंखें बहुत कराल लोचन थे और किसी में देखने का साहस नहीं था। अब आगे का शब्द पढ़ के उसका अर्थ देखिए। हाँ, व्याता। व्यात का मतलब फैली हुई। जो उनका मुख था, जितना फैलाया जा सके उतना फैला हुआ था, खुला हुआ। देखा है नरसिंह देव जो कितना मुख खुला होता है, ऐसे पूरे का पूरा मुख खिला हुआ था।
क्या व्याता, दूर दूर तक फैला हुआ। सो आनना, अंतम, आनन अंतम एक शब्द है। मुंह के कोरों को क्या कहते हैं? कोना है, कौन यहाँ लिखा पता नहीं, इसमें शब्द कोरू को लिखा है, जो ना कोनू चाहिए कोरू लिखा है, यहाँ क्या है? एक छोर से दूसरी, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं ये जो मुंह था ना ये कानून तक पहुंच गया था, जितना खोलना था उतना खोला हुआ था। अब आंखें क्रोध वाली हैं। अच्छा, रोज दामोदर की आंखें देखती हैं, वो कैसी हैं? उनके लिए क्या शब्द लिखा है? सातंक नेत्रम, भयभीत हैं, मैया से भयभीत हो रहा है। नेत्र कितने प्रकार का संदेश देते हैं। एक बहुत बड़ा विज्ञान है आंखों का। किसी की आंखें देखकर उसके भाव को समझना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो यहाँ जो आज भगवान की कराल लोचन है और मुख कैसा है? पूरा मुख पूरे का पूरा खुला है, जैसे सबको निगल जाएंगे। तो खुला हुआ मुख, और फिर केवल मुख खुला हुआ छोड़ा नहीं है, और क्या कर रहे हैं? विलीहना, चाटते हुए निकाल ली जबान बाहर, और शेर वाली जबान है, और शेर वाली जबान है वो बाहर निकाल ली है। उससे क्या कर रहे हैं? स्वजिह्वया, अपनी जीभा बाहर निकाल के ऐसे लपक लपक कर सब जगह से चाट रहे हैं, अपनी जीभ से चाटते हुए। अब ये दर्शन जरा करके देखो, लगता दिखने में आता है आपको कि कैसा उनका मुंह होगा, कैसी आंखें होंगी, कैसा उनकी जीभा बाहर ऐसे उधर चाट रहे होंगे। अब ये आगे मुख का और सुमरण कीजिए। असकृत लवा, रक्त के बूंदों से, आता पुता हुआ, अरोणा लाल लाल, केशरा गर्दन के बाल। अब गर्दन के जो बाल थे उनके ऊपर लाल लाल खून के बिंदु बिंदु पड़ी हुई थी। आनना, तथा मुख यथा जिस तरह, अंतरमाली आंतों की माला से विभूषित, द्वेपहत्या किसी हाथी को मारने से, हरि सिंह। हाथी अज्ञान अंधकार का चिन्ह है। हाथी अज्ञान का चिन्ह है, और हरि उसको मारे तो अज्ञान नाश हो। तो हमारे हृदय में जो ये मतवाला हाथी मद मस्त अहंकार का बैठा हुआ है, मैं मेरा वाला, हरि उसको मार दें, ये ऐसा भाव है कि ऐसे उदाहरण किसको दिया? कैसे? इसका अर्थ है जो हिरण्यकशिपु था हाथी जैसा था, और नरसिंहदेव शेर थे, उसको मार के बैठे हुए हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ते हैं। भगवान नरसिंहदेव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे, और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे, मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे, तथा हिरण्यकशिपु के उदर से निकाली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। तो
तो हिरण्यकश्यपु हाथी का प्रतीक है, और हाथी का कोई उदाहरण आपने ऐसा सुना जिसमें एक बहुत बड़ा दोष हाथी का होता है जिसके कारण वो अपना जीवन गंवाता है? स्पर्श, छूने का। हाथनी को छूने का इतना अंधा होता है उसमें कि उसको पकड़ने के लिए खड्डा खोद के उसके ऊपर घास रख के उसके ऊपर हथनी घास की बनाते, उसको छूने के लिए भागता है और खड्डे में गिरता है। और इतना भारी भरकम हाथी फिर गली गल में महावत के अंकुश से घूमता रहता है और रुपया इकट्ठा करता रहता है। तो ये हमारा जो भोग वासना है, ये हाथी वाला भाव है इंद्रियों का। और भगवान नरहरि जो है इससे हमारी रक्षा करें, ये भाव तो ये करना चाहिए। हिरण्यकशिपु तो भगवान का अपना भक्त था, उसको लेने के लिए आए थे। हमारे लिए क्या शिक्षा? हाथी को मार के जैसे बैठे हो, अभी अभी बड़े हाथी को मार के भगवान नरसिंह देव बैठे हो। हाथी को चलाने के लिए क्या होता है? महावत के पास क्या होता है? अंकुश। उसका निशान भगवान के चरणों में है। भगवान के चरण में अंकुश का निशान है। और बहुत कौन से सीधे चरण में है? सीधे चरण में है कि उल्टे में है? सीधे में है। और उस अंकुश का ध्यान करने से, भगवान के चरण में अंकुश का ध्यान करने से साधक का मन हाथी की तरह कहीं भागेगा नहीं, बस में हो जाएगा। ये ध्यान की साधना है। भगवान के चरणों में अंकुश को देखो और भाव करो कि हमारा मन हाथी जैसा मतवाला है जो मान नहीं रहा है। ये भगवान हरि के चरण के अंकुश के उस चिन्ह से बस में हो जाएगा और भगवान की सेवा में लग जाएगा। कभी आपने ध्यान किया ऐसा अंकुश का भगवान के चरणों में? भगवान का चरण दिख रहे हैं, जाके अंकुश का ध्यान कीजिए और ध्यान करते हुए कहे कि हमारा मन हाथी जैसा है, मद मस्त। इसको बस में करना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान आप हरि, आपके चरणों के चिन्ह इस अंकुश के द्वारा हमारे इस मत वाले मन को बस में कीजिए। ये मन ही तो हमारे सारे संकट का कारण है, सारे दुख का कारण है। ये मन सारी समस्या का कारण है। ये मन हमारे साथ जब से हम इस जगत में आए हैं, हमारा वही मन हमारे साथ है। शरीर तो हमने सैकड़ों बदले हैं, लेकिन मन वही हमारे साथ है। और उस मन के अंदर जो ये मद है, ये तो भगवान की कृपा के बगैर इसको बस में नहीं किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत छोटा सा तात्पर्य है, भगवान नरसिंह देव के मुखमंडल के बाल रक्त के छींटों से लाल लाल हो गए थे और वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। देखो, ये है भक्त की भाव। और भयानक कैसा वर्णन है? वर्णन है भयानक। गर्दन के बाल खून से पोते हुए हैं, मुंह खुला हुआ है, जबान कोनों को चाट रही है, आंखें भयानक कराल है, गले में आंतों की माला है। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बड़े बड़े सुशोभित हो रहे थे। ये रूप बड़ा सुखदायी था। ये है एक सुर और असुर की दृष्टि में अंतर। शंख वही श्री कृष्ण ने बजाया था। कुरुक्षेत्र में जब शंख बजाया तो कौरवों के दिल दहल गए, बड़े भयभीत हो गए। शंख वही था, ध्वनि वही थी, और वही शंख श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से द्वारका की सीमा के ऊपर बजाया
तो लिखा है कि कमल के लाल होंठ के ऊपर सफ़ेद हंस जैसा शंख भगवान के मुख से बजा, तो द्वारका वासियों के अंदर जैसे मुर्दे में प्राण आते हैं ऐसे वो जीवित होकर उठ गए। शंख एक ही था, एक के प्राण निकल रहे थे और एक के प्राण मुर्दे में आ रहे थे। तो दोनों के भाव में कितना अंतर है। इसी नरसिंह देव को देखकर हिरण्याकशिपु असुर क्रोधित हो गया और लड़ने को तैयार होगा। उनके असुर उनकी तरफ वो भयानक देख रहे हैं, मृत्यु के समान। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ मथुरा में कंस के रंगमंच में जब खड़े हैं, 11 वर्ष के छोटे से कृष्ण और बलराम दोनों, तो वो जो दो उनके साथ युद्ध के लिए कंस ने खड़े किए थे, कौन? चाणूर और मुष्टिक क्या देख रहे थे? वज्र जैसे अंग हैं। और उसी कृष्ण को वो नारियां मथुरा की कैसी देख रही थी? ये तो कोमल प्रेम करने के योग्य अति सुंदर पुरुष है। और ग्वाल बाल क्या सोच रहे थे? अरे हमारा सखा है, ये लाला है, दे मार दो इसको। हाँ, वो तो ऐसे सोच रहे थे। और ऊपर बैठे नंद बाबा क्या सोच रहा था? और बड़े ग्वालर हमारे बालक है। कंस क्या उसको देख रहा था? ये तो साक्षात मृत्यु है मेरी। अब एक ही भगवान है, लेकिन हर एक के देखने के भाव में कितना बड़ा अंतर है। तो अब हम यह प्रभुपाद के भाव को देखो। इस रूप के प्रति भगवान नरसिंह देव के मुखमंडल के बाल रक्त के छींटों से लाल लाल हो गए थे और वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। खून के छींटों से बाल सुंदर कभी किसी को लगते हैं क्या? लेकिन भक्त को लगते हैं। क्यों? कि ये रूप भक्त का रक्षक रूप है। यही रूप हमारी असुरी भावनाओं को नाश करके हमारे को भगवान की भक्ति में लगाने वाला है। रोज नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं और इसी रूप की प्रार्थना करते हैं कि सारे हमारे रास्ते के बाधाओं को नाश करो। नरसिंह देव की उपासना इस्कॉन के अंदर श्रील प्रभुपाद जी जब पहले तो अस्वस्थ थे, तब कहा कि नरसिंह देव को प्रार्थना करो कि हमारे गुरुदेव को अभी काम अपना पूरा नहीं किया है भगवान। और जब कुछ बदमाश लोग मंदिरों के ऊपर आके आक्रमण करते थे, तब से नरसिंह देव की प्रार्थना को सुबह शाम सब मंदिरों के अंदर प्रचलित किया हुआ है। फिर तो भारी प्रश्न है, आज के दिन अगर हम कहें नरसिंह देव की प्रार्थना कर ही रहे थे, फिर भी बहुत बड़ा एक भयानक क्रूरता वाला बांग्लादेश के मंदिरों के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, काजी ने तो नरसिंह देव को देखा था चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को जब बंद किया था, तो काजी को नरसिंह देव ने कहा चीर फाड़ दूंगा अगर ये संकीर्तन बंद किया तो। ये नरसिंह देव तो हमारे बॉम्बे के मंदिर में रुकावट डालने वालों का जब उस व्यक्ति का शरीर छूटा तो भगवान प्रभुपाद कहते मैंने नरसिंह देव को ये तो नहीं कहा था। तो नरसिंह देव तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं, भक्तों के ऊपर आक्रमण भी होता है, नरसिंह देव का प्रार्थना भी चल रही है, फिर ऐसे क्यों होता है? क्या सोचना चाहिए इसके ऊपर? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भक्त जिए शरीर में यहाँ रहे या नहीं रहे, जहाँ रहेगा भगवान की सेवा करेगा। ये भगवान का जो मंदिर के अंदर श्री विग्रह है ना, ये कोई बल दिखा देने के लिए नहीं है।
ये हमारे को बलवान बनकर भगवान की सेवा करने के लिए है। ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या करना चाहिए? ऐसे पहली बार नहीं हुई है, मायापुर के मंदिर के ऊपर भी कई बार आक्रमण हुआ करते थे प्रभुपाद जी के होते हुए। और हमारे एक महाराज की टांग भी चली गई है उसी आक्रमण में, भक्ति राघव महाराज की, वो उसी मंदिर के ऊपर आक्रमण में ये चोट लगी है। अर्जुन को भगवान ने कहा युद्ध करो, क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हम ब्राह्मणों का समाज बनाना चाहते हैं, सबको सतोगुण में लाना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए तो कोई साधन होना चाहिए ना। भारतीय संस्कृति में गत कोई 1200 साल जो है ये मुगलों और तुर्कों का शासन रहा, 200 साल से ज़्यादा ब्रिटिश शासन रहा। तब साधु संतों ने अपनी सुरक्षा के लिए ये जितने अखाड़े हैं ना, अखाड़ा शब्द सुना है आप जब जाते हैं कुंभ मेले में, जितने अखाड़े हैं ना ये सब सेना है। इसका नाम होता है अणी, अणी का मतलब सेना। उन्होंने अपनी अपनी सुरक्षा की सेना बनाई थी ऐसे राजों के समय में जब उनके धार्मिक कार्यों के ऊपर कोई विपत्ति आती थी तो उन्होंने अपने रक्षक बनाए थे। और जितने रक्षक ये हैं, आपने एक और शब्द सुना होगा नागा बाबा। नागा बाबा का अर्थ ये नहीं है कि कपड़े उतारे हुए नागा बाबा। नागा बाबा का अर्थ ये है कि संसार से कोई संबंध नहीं है, केवल धर्म की रक्षा करना है, मरने से नहीं डरना है। अरे कोई आगे पीछे है नहीं, न पत्नी है, न बेटा है, न धन है, न संपत्ति है, धर्म ही मेरा सब कुछ है और इसकी रक्षा करना है और मरना है। तो ये जो अखाड़े है इनका असल में ये सेना थी, ये रक्षा के लिए बनाई गई थी। भगवान को रक्षा के लिए भक्तों के नरसिंह देव के रूप में आना पड़ता है। इसका अर्थ है कि हमारे को रक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ क्षत्रिय भी तो बनाने की जरूरत है कि नहीं है? अभी कुछ योजना क्षत्रिय बनाने की भी होनी चाहिए हमारे को अपने, कम से कम ऐसे इतने बड़े मंदिर में जहाँ इतने सारे लोग सुबह शाम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो अपनी रक्षा का भी व्यवस्था पक्की करनी चाहिए। ये भगवान हमारे को बुद्धि देंगे, करना तो हमको पड़ेगा। अर्जुन क्या भगवान नहीं मार सकते थे? कुरुक्षेत्र के सबको एक क्षण में मार सकते थे, लेकिन अर्जुन से ये काम क्यों कराया? प्रभुपाद ने अपनी ऐसी जगहों पे लिखा है कि आतिताई को मारना ही चाहिए। तो नरसिंह देव का अवतार ये संकेत है कि हमारे अंदर भी भक्ति की रक्षा करने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, रक्षा के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। क्षत्रिय शिक्षा, जैसे भक्त नए भक्त की शिक्षा देते हैं ना, इन भक्तों में जो क्षत्रिय वर्ण के हैं उनको क्षत्रिय की शिक्षा देनी चाहिए। ये धर्म तो सरकार का हो रहा है, सरकार नहीं कर पा रही है, तो अपनी भी तो कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो ये नरसिंह देव से ये एक संकेत मिल रहा है यहाँ। और ऐसे कोई भक्त ऐसे आतिताइयों को मार दे और उसके अंग के ऊपर खून के छींटे लगे तो देखना चाहिए, बहुत सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है, क्योंकि ये दुष्ट का दमन करके आया है, आतिताई का वध करके आया है। तो उसकी प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लग रहा है। जिन्होंने अपने नाखूनों से कशिपु के पेट को फाड़ डाला, जब लिखा है
तब ऐसे आतिताई जो भगवान और भगवान के भक्तों के ऊपर आक्रमण करें, उनका पेट फाड़ देना चाहिए, ये इसका अर्थ है। अमेरिका में प्रभुपाद जी के एक शिष्य बहुत सुंदर गाते थे, सन्यासी प्रभुपाद ने उनको दिया था। महाराज विष्णुजन महाराज, राधा दामोदर, नाम भी राधा दामोदर कैसे पड़ा? वो बस के अंदर राधा कृष्ण को ले जाते थे, तो बस जो हिलती थी ना, तो उनको जोर से बांध के रखते थे, ऐसे जैसे पीछे डंडा रख के बांधते थे। तो एक दिन विष्णुजन महाराज कहते हैं, प्रभुपाद ये सिलवासनी, वो जो सेवा करने वाली कोई थी, नाम था कोई ऐसा कुछ नाम था, ये भगवान को जोर से बांधती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। भगवान प्रभुपाद हंसने लगे, बोले नाटी बॉय है, दामोदर है, इसको माँ ने भी बांधा था, अच्छा है। प्रभुपाद ने कोई बात। तो उस दिन से उस राधा कृष्ण का नाम हो गया राधा दामोदर पार्टी। तो ये राधा दामोदर पार्टी संकीर्तन की पार्टी थी। और वो क्या करते थे, जैसे अब भारत में राधा कृष्ण रख के कीर्तन करो तो लोग उसको फूल चढ़ाएंगे, भाई अमेरिका में बाहर रख के बहुत सुंदर सजाते थे और कीर्तन करते थे, और लोग आके देखते थे, आश्चर्य लगता था। लेकिन कुछ बदमाश लोग उनकी ओर बढ़े और थोड़ा ठाकुर जी को कुछ करने लगे, तो महाराज उसको साक्षात नरसिंह देव के तरह मारने के लिए तैयार हो गए। तो भक्तों ने पकड़ा कि मारो मत महाराज, मारो मत। बोला भगवान का शत्रु है तो इसको जीवित नहीं छोड़ना। अब महाराज को इतना क्रोध आ जाना, जबकि बहुत सौम्य स्वभाव के महाराज थे, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध देख के फिर चुप रहे। अगर साहस हो और फिर चुप रहे तो ये ठीक नहीं, और मारने के लिए उनके पीछे भागे। दूसरे पुस्तक बेच रहे थे हमारे भक्त, एक ऐसी विदेशी बाहर आया, बोला ये मैं यहाँ से पुस्तक उठा के चला जाऊं तो क्या करोगे? जो बैठा था ना, उसने बोला तुम ये पुस्तक उठा के चले जाओ ना, मैं तेरे को पकड़ के नीचे पटक दूंगा। उसने बोला कौन सी संस्था से हो? बोला इस्कान से हो। बोला मैं इस्कान ज्वाइन करूंगा, मुझे ऐसे लोगों को बहुत पसंद है। और वो श्रीधर स्वामी महाराज बने। उन्होंने देखा ऐसे, ये पुस्तक थोड़ी है, ये भगवान है, इसके साथ तुम अन्याय करोगे और तुम्हें छोड़ा जाएगा। बोला मैं जो, और वो भक्त बन गए और संन्यास ले लिया। और वो सारी रात जागे। जिस दिन मंदिर बन रहा था जूहू का, रात में मंदिर बना, सारी रात जीप के ऊपर जाग के बैठे थे कि गुंडे आएंगे तो लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। तो ये बहुत, ये शब्द जो है, इतने लाइन पढ़नी नहीं है, हमारे अंदर साहस होना चाहिए। ये बहुत से हमारे जो वैष्णव का जो क्षत्रिय भाव था, ये मायावाद ने इसका धज्जियां उड़ा दी हैं। विशेष रूप से अंग्रेज के समय में जनता सेवा, जनार्दन सेवा, ऐसा काम करके मंदिर की क्या पूजा करने की जरूरत है, जनता की पूजा करो। ये मायावाद का ऐसा खिचड़ी बनाया है इस समय में कि लोग मंदिर के अंदर के, आज भी आप दान मांगने जाओ ना, कहो कि गरीबों को खिलाना है तो दे देंगे, और बोलना मंदिर में देना है, मंदिर में क्या करने का, क्या करेगा। ये दुष्टता जो है, ऐसा गरीबों को खिलाने के लिए तो प्रभुपाद ने कहा 10 किलोमीटर मंदिर के सब लोगों को भोजन कराना राधा रानी की कृपा से संभव है, और हम कराते रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भूखा रहने की। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर की सेवा नहीं करनी है। ये जो चीज़ आई है मायावाद में, और फिर अंग्रेज़ों के समय में एकता के नाम में देवी देवता सभी भगवान हैं।
किसी की भी पूजा करो, भगवान है, ये मायावाद दूसरा आया। और इसने बैठ के सारी खिचड़ी बना के सत्यानाश कर दिया और हमारा साहस समाप्त हो गया, वीरता समाप्त हो गई। रक्षा की जरूरत है। पेट फाड़ डाला, उस असुर की आंतें निकाल ली और उन्हें माला की तरह पहन लिया, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई। आंतों की माला से सुंदरता बढ़ गई। इसका मतलब है आतिताई को मारने से बहुत अच्छा भगवान को लगता है मारना। और जैसे मरते गए कुरुक्षेत्र में भगवान मुस्कुराता गया, बहुत अच्छा, अच्छा हुआ और अच्छा हुआ, दबा के मारो। और जो कहीं थोड़ा सा अर्जुन दया के भाव से मारने में थोड़ा पीछे हटता तो और ज्यादा क्रोध दिलाते, मारो। आंतों की माला पहनी हुई नरसिंह देव बहुत सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार भगवान अत्यंत भयानक बन गए, मानो कोई सिंह किसी हाथी से भिड़ा हो। तो ये तो गधे हैं, हाथी भी नहीं है, और आप शेर नरसिंह देव के भक्त हो, फिर काय के लिए? हाथी को भगवान ने मारा है, गधों को तो आप भी मारो। नहीं। हरे कृष्णा। अभी हमारे पास 3 मिनट है, थालियां बजें, उससे पहले कीर्तन शुरू हो, उससे पहले कोई एक प्रश्न है तो बोलिए। लेकिन ये श्लोक से हमें तो यही आधुनिक वातावरण में लग रहा है कि अपनी रक्षा के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है अपनी रक्षा की व्यवस्था करना। देखते नहीं बैठेंगे, हाथ के हाथ ऊपर धर्म के नहीं बैठेंगे। भगवान अपने आप करेगा ये नहीं, हमको करने का साहस दिया है। ये श्लोक आज आया है और आज ही ये बात करनी है ऐसी हालत में। हमको प्रेरणा तो वही दे रहे हैं ना भगवान। कैसे भी कुछ ऐसे वीर पुरुषों की जरूरत है। हरे कृष्णा। एक प्रश्न कोई है तो एक प्रश्न। हाँ, क्या है प्रभु जी, बोलिए। 2 हाथ ऊपर हैं। हाँ जी, बोलिए। हम नरसिंह देव को सदा याद रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि हम कहीं भी हैं। हमसे एक बार पूछा कि आपको डर नहीं लगता है या? हमने बोला लोग डर लगता है तो हमारे पास आते हैं, हम किसके पास जाएं? भाई डर लगता है लोग, हम साधु के पास आते, महाराज रक्षा करो। मैंने बोला हम किसके पास जाएं? हम जो सबको भय से मुक्त करता है उसी का शरण लिया हुआ है, हमें कोई चिंता नहीं। निर्भयता होनी चाहिए। हाँ जी, बोलिए। वीरता तो सभी में है, जैसे भक्ति है, खाली उसे जगाने की जरूरत। नहीं, वीरता सभी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भी समय आने के ऊपर परशुराम बन सकता है या द्रोणाचार्य बन सकता है, परंतु क्षत्रिय का धर्म है, उसको तो ये करना ही चाहिए ना, उसका तो ये कर्तव्य है। तो हमारे को अपनी ट्रेनिंग भक्ति के बाद जो क्षत्रिय जैसे गुण वाले हैं उनको रक्षा की शिक्षा देनी चाहिए। मैं 3-4 दिन पहले अपने मंदिर में देखा, एक बदमाश कोई किसी का चोरी करता हो तो एक हमारा कोई यहाँ सिक्योरिटी का बंदा था, उसके गर्दन को ऐसे बगल में दबा के लाया जैसे बकरा कोई हो, ऐसे पकड़ के ला रहा था। मैं देखा, मुझे अच्छा लगा कि कोई हिम्मत वाला आदमी चाहिए ना, वो मच्छर की तरह उसके बगल में दबा हुआ था। तो ऐसे 6-7 फुट के लंबे लंबे कोई व्यक्ति हो जिसकी ओर देखने की साहस न कर सके, लड़ना भिड़ना तो दूर की बात है। ऐसे वीरों की जरूरत है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।